एटमी हमले की सोशल मीडिया पर खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। नेतन्याहू का बयान पुराना भी है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट और कौम मुतहद है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ललकार। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुतालिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है। अब कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। इसहाक डार ने मजीद कहा, ईरान के 20,000 हाजी सऊदी अरब में है। ईरानी हाजियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा बिन मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। मासूम लोगों की शहादत और हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ एकजुहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमले कौम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया है। पाक बहरिया कौमी दिफा का हम सतून है। ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत का जिक्र किया तो अरकान ने नारे लगाए। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की सेनेट ने कहा है कि जहां ज़रूरत होगी पाकिस्तान ईरान के साथ होगा। आज तमाम मुसलमान ममालिक को एक साथ खड़ा होना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान की आवाम से मुश्किल की घड़ी में सब्र से काम लेने की अपील। कहा, एक शहीद होगा तो उसकी जगह लेने के लिए 100 खड़े होंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं है। किसी पर गलबा नहीं चाहते, ना ही जारहत करने वाले हैं। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। हमारे पास मिसाइल ना होते तो इसराइल हम पर रोज़ाना जब चाहता हमले करता। ये हमारे साइंसदान हैं जो हमारे मुल्क मिट्टी और पानी के दिफा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए दहशतगर्द इसराइल इन साइंसदानों को मार रहा है। ईरान के इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निज़ाम फिर नाकाम। हीफा, तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। 8 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज़ायद जख्मी। हीफा में पावर प्लांट तबाह। वसी इसराइल को बिजली की फराहमी बंद। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान। हम पनाहगाहों में जा रहे हैं। अमरीकी सफारत खाना बंद रहेगा। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का बयान। सफारत खाने को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। ईरानी फोर्सेस का दिलफान लरिस्तान से 5 गैर मुल्की दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल के एक बार फिर तेहरान पर हमले। ईरानी सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गई। पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक समेत 3 ईरानी फौजी ऑफिसर्स शहीद हुए। इसराइली फ़ज़ाइया की मशरकी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फर्दू में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर भी हमला किया गया। हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला। मुशहिद एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग करने वाले तैयारे पर बम बरसाए गए। ईरानी वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर, वज़ारत ख़ारजा की इमारत, जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले। बौशहर, करमानशाह, मेहराबाद, तबरेज़, अबादान और शिराज पर भी बमबारी की गई। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके। ईरानी पार्लियामान के एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने के लिए बिल लाने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने कहा, सेहूनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया। अमरीका जारहत में शरीक मुजरिम।
मुज़ाकरात की बात करना बेमायनी है। उधर रूस की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी ने बोर्ड का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के जौहरी तनसीबात पर मजीद नुकसान के कोई शवाहिद नहीं मिले। बैनुल-अक़वामी बरादरी और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हमलों की मज़म्मत करनी चाहिए। बाज़-औक़ात ममालिक को लड़कर फैसला करना पड़ता है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर पर उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा या नहीं, सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। कहा अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। उधर कनाडा में G7 समिट का आगाज़। सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और दीगर ममालिक के रहनुमा पहुँच गए। ईरान इसराइल जंग समिट का टॉप एजेंडा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रूस को इसराइल और ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन सालिस के तौर पर रूस की साख 0 है। हाल ही में रूस और ईरान शराकतदारी का मुआहिदा हुआ है। इन हालात में रूस का बतौर सालिस किरदार गैर जानिबदाराना होगा। तुर्किया की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। सदर रजब तैयब एर्दोगान के ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। ईरानी हम मनसब को पेशकश की कि तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म करवाने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफाक। एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नज़रअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। खित्ता को जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने में किरदार अदा कर सकता है। इसराइल का ईरान पर हमले के मकासद हासिल ना होने का एतराफ़। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। इसराइल पर 370 मिसाइल्स दागे गए। ईरान के पास अभी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। फ़ज़ाई हमलों से जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं। ट्रंप ही ईरान को मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। चीन का इसराइली जारहत पर तशवीश का इजहार। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के ईरान पर हमलों से खित्ते में फ़ौजी तनाज़ा अचानक बढ़ा। फ्रीकैन जल्द अज जल्द कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम करें। दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत के जरिए हालात मामूल पर लाने के इकदाम करें। तनाज़ा बढ़ने पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी इसका शिकार होंगे। अफगान सरहद के रास्ते ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान में मौजूद 160 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल। ईरान में ज़ेर तालीम 152 तलबा को भी आज अफगान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। ताजरों को बिला जवाज़ हिरासा करना नाकाबिल कबूल। वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनेंस बिल में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की खसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। कहा गिरफ्तारी का इख्तियार गैर मामूली हजम तक महदूद होना चाहिए। सरमायाकारों की इज्जत हमारे सर आंखों पर है। पार्लिमान में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म और मुआशी टीम के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तहकीकात जारी रहेंगी। गिरफ्तारी 3 नोटिस मिलने पर मुतल्लिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 5335 अरब का सूबाई बजट पेश कर दिया। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस, तालीम के लिए 811 और सेहत के लिए 630 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। जारी अखराजात का हजम
26 अरब रुपए रखा जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब, नॉन टैक्स आमदन 303 अरब रुपए होगी। स्पेशल इनिशिएटिव के तहत 30.2 अरब रुपए की स्कीम्स शामिल। नई स्कीम्स के लिए 470 अरब से ज़ायद मुख्तस, जारी स्कीम्स पर 535 अरब खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी ऐवान में मौजूद थी। वज़ीर ख़जाना पंजाब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा राई और नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव करके एहतजाज, बजट की कॉपियां फाड़ के फेंकी जो वज़ीर ख़जाना को जा लगी। हिज़्ब इख्तिलाफ शोर मचाती रही तो हुकूमती बेंचों से भी जमकर नारेबाजी होती रही। बड़ी खुशी हुई है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू काबीना इजलास पे बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा कि ज़ीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड्स खुद तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड कहाँ खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। पाई पाई आवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाब दें। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी। लामी के मुताबिक मई में अफराते ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई है। मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजू करार दी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर रखा था। जून 2023 से अब तक शरह सूद में 11% कमी हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान, कहते हैं रिलीफ का ऐलान करके महंगाई कर दी जाती है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच जाएगी। हुकूमत फौरी कीमतों में कमी करे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा किया। पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 43 पैसे, डीजल की 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। पीटीआई का बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से हम मुलाकात। बजट के खिलाफ वोटिंग पर बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो किसी के मुफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी ने साथ दिया तो बजट के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल बनाएंगे। राजा परवेज अशरफ बोले बजट का बायकॉट करने की कोई बात नहीं हुई। पंजाब और सिंध के अरकान असम्बली को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत के सामने पेश करेंगे। शाजिया मरी ने कहा हम सोलर पर टैक्स को कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई ना आवाम की खुद बात करती है ना किसी और को करने देती है। मुल्क से गिरफ्तारी वाली पॉलिसी को तर्क करना होगा। फैसल वावडा का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले इंपोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है डॉलर की कदर बढ़ना न शुरू हो जाए। एनएफसी को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएंगे। एनएफसी में सूबों को बिठाना लाजिम है। गंदम के मामले पर खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे कारोबार वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रख कर बनाई जाए। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर नेक नीयती से काम कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स पर सोशल मीडिया पर बनी मीम्स को अब्दुल कादिर पटेल ने बजट तकरीर का हिस्सा बना लिया। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों पर तंज और नित नए हवाले। स्पीकर को ये तजवीज़ भी दी कि नॉन फाइलर्स समोसे खरीदेंगे तो उन्हें समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। कारोबारी अफराद को हिरासत करने का एक और रास्ता खोल दिया गया। नॉन फाइलर्स पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। हुकूमती बेंचों में खुश फहमी है कि हम बजट में आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। हम आवाम को मुफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो पैसा नहीं आएगा। बजट इस पर खामोश है। अंजुम अकील का सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स पर एतराज़। जो जमात इलेक्शन में हिस्सा ना ले और कोई सीट ना जीते वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। आप हमारे पास नहीं आए फिर भी इतना फ़ायदा दिया। अगर आप आते तो हम क्या न करते।
जस्टिस जमाल मुंतखिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि हालात ऐसे थे कि मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि क्या किसी उम्मीदवार ने खुद इन हालात का तस्करा किया। फैसला 13 जनवरी को आया, जबकि कागजात नामजदगी दिसंबर में जमा हुए थे। तब भी कुछ उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत इख्तियार की। अक्सरियती फैसले में 41 अरकान को किसी पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया गया, जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उन 41 में से सिर्फ 39 की हद तक गलती की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमे का फैसला अपने हालात और वाक़यात पर होता है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगैर रजामंदी किसी भी जज का ट्रांसफ़र इंसाफ के बरखिलाफ है। जजेस की मर्जी से उनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो सीनियरिटी से महरूम होना कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जजेस के तबादले में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वहीं ख़त्म हो जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1947 से 1974 तक जजिस तबादलों की तारीख पेश की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने नया नुक्ता निकाला है, इस पर नोटिस देकर सुनना पड़ेगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। मुलजिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल नहीं हो सके। आम मुलजिम के पास टेस्ट कराने से इनकार करने का चांस नहीं होता। बानी पीटीआई ने न सिर्फ टेस्ट कराने से इनकार किया बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिले। पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट से मुतालिक एटीसी लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुलजिम के वकील के साथ मुत्तफिक हूँ कि ज़बरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश को तकनीकी ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। ब्रसल्स में पाकिस्तान की सिफारती टीम ने कामयाब दौरा मुकम्मल किया। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन अंदाज में वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के अहम रुकन सेनेटर शरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहती हैं दहशतगर्दी आलमी तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर तवानाई और वक़ार के साथ की गई। ब्रसल से कुछ अरकान वतन वापस जा रहे हैं, जबकि बाकी स्ट्रासबर्ग में मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उधर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की स्ट्रासबर्ग में मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट और दीगर के साथ मुलाकात। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल, जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ।